गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी ब्लॉग फॉर यूपीपीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो उनके लिए है। कई लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि सर हिस्ट्री का बता दीजिए कि हिस्ट्री कैसे कंप्लीट करनी है, क्योंकि आपने तो पढ़ ली है पर हिस्ट्री का हमको समझ में नहीं आ रहा कि हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक उठाएँ आर ओ के लिए और कौन से टॉपिक ना उठाएँ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न है हिस्ट्री में। क्योंकि इतना कम समय 3 महीने बचे हुए हैं, उसमें हिस्ट्री को कंप्लीट करनी है तो कैसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, अभी तो आप लोग कई सारे चैनलों को फॉलो कर रहे होंगे नो डाउट, बट आप लोग 3-4 चीज़ें एकदम गांठ बांध दीजिए एकदम, जिसके बिना सिलेक्शन होने में बहुत दिक्कत होगी आपको। तो पहली चीज़ तो ये है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कि हिस्ट्री जो है आपको अब लॉन्ग मेथड से नहीं पढ़नी है। लॉन्ग मेथड इन द सेंस कि आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी, स्मार्ट जो तैयारी है वो करनी पड़ेगी। ना कि आप सोचें कि हम हिस्ट्री के लिए कोई पूरी बुक ले लें, एनसीईआरटी पढ़ लें, कुछ नहीं। अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपके जीएस के क्वेश्चन जो है उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत कम मतलब आप फंसा पाएंगे। तो देखिए, मैंने एक मोटा मोटा ये आपके सामने ग्राफ आप देख लीजिए, इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। मैंने उसमें देखिए मार्क भी कर रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है कि इन सबसे क्वेश्चन आप ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसमें करंट अफेयर वगैरह का बना ही रखा था। अब मैं आपको सीधे जो है हिस्ट्री का दिखाता हूँ। देखिए, जिन्होंने हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, मैं उनके लिए बात कर लूँ पहले तो सबसे पहले वो लोग बहुत ध्यान से सुन लें। चुपचाप क्या करिए, एक कोई हिस्ट्री की बुक ले लीजिए। बुक इन द सेंस जो मतलब एनसीईआरटी कंपाइलेशन हो, या आपको जो भी लूसेंट अगर आपके पास हो तो बहुत ही बढ़िया है। लूसेंट ले लीजिए, नीली वाली, और लूसेंट उठाइए। लूसेंट से आप ये टॉपिक, तो स्वतंत्रता आंदोलन, प्रमुख घटनाएं संबंधित वर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन समिति गठित विभिन्न संगठन समितियाँ, गठनकर्ता कौन थे उनके वर्ष। जैसे आपने देखा होगा HSRA बनी है, एनी बेसेंट ने बनाई थी, है ना। जॉर्ज माफ़ करिएगा, थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो गला थोड़ा ख़राब है उस वजह से। कृषक जनजातीय आंदोलन, यूरोपियन। अब उसके बाद ये यूरोपियन का आगमन आप समझ के लिए 1600 ईस्वी से, तो उससे पहले की जो घटनाएं हैं और ये जो आंदोलन में गठित जो हैं ये आपकी यूरोपियों के आगमन के बाद आएंगी। और इसके अलावा जो स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं इसमें 1857 से लेकर मान के चलिए। तो आप क्या करिए, पहले वो टॉपिक, ये टॉपिक आप राइट डाउन कर लीजिए अपना, और राइट डाउन करने के बाद इन टॉपिक को पहले तो बुक से पढ़ लीजिए। बुक से जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म हो जाए तुरंत उठाइए ये घटना चक्र। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ घटना चक्र। जैसे घटना चक्र का ये खोल दीजिए आप, ये। अब देखिए, इसमें टॉपिक जो है एग्जैक्टली दिए हुए हैं जो मैंने वहाँ लिखे हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 18 क्रांति, यहाँ से अन्य जन आंदोलन। देखिए इसमें जन आंदोलन का जो है कृषकीय जनजातीय आंदोलन, विभिन्न संगठन। उसके बाद आधुनिक भारत की शिक्षा का विकास, ये छोड़, ये नहीं करना है। गर्म दल या नरम दल, ये सब आपको पढ़ना है। क्रांतिकारी गतिविधियाँ, बंगाल विभाजन, बनारस, ये। उसके इधर आ जाइए, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार। ये मान के चलिए आपको यहाँ से, ये तो आधुनिक इतिहास तो आपको कहीं से छोड़ नहीं सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी से भी आ जाता है। गवर्नर जनरल और वायसराय, और भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, सबसे क्वेश्चन आता है। विभाजन से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो सबसे पहले काम, क्योंकि ये मान के चलिए कुछ नहीं तो कितना भी जल्दी कम कवर करता है, तो मान के 10 से 12 नंबर आपके इस पोर्शन से कवर होंगे हिस्ट्री से। तो पहले आप इनको करिए। अब इनको करने का भी एक तरीका है, बुक से पढ़ लिया आपने। अब मान लीजिए मैं खोल लेता हूँ 374 पे, B354, मैं आपको दिखा देता हूँ। B354 374, ये। अब जैसे आपने खोल लिया ये 1857 क्रांति, आपने बुक से पढ़ लिया था, यहाँ भी पढ़ लीजिए। यहाँ पढ़ने के बाद, अब मैंने तो बुक से पढ़ रखा है, तो मैं तो इसमें अब क्वेश्चन बहुत बेसिक जो डार्क लिखा हुआ है, नई पुरानी कोई भी घटना चक्र हो, किसी भी घटना चक्र से पढ़िएगा। अब क्वेश्चन मत करिएगा कि सर कौन सी घटना चक्र है, कोई भी घटना चक्र हो, सारी घटना चक्र चलेंगी। ये पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, अब ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, राजस्थान का है। उत्तराखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस और यूपी आरओ। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 1857 के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था। अभी कितना सरल क्वेश्चन है, आप देखिए। अगर आपने ये पढ़ा होता तो पता चल जाता आपको।
18 क्रांति का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था आप खुद देख लीजिए। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ खराब थी उनकी, ठीक है। तो इसी वजह से पहले से पनप रहा था, एकदम से फूट गया। कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से, सबको पता है, ठीक है। किस लिए? एनफील्ड राइफल थी, उसको कारतूसों को मतलब मुंह से छीनने की वजह से। तो ये है। अब ये सब आपको पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे फंसेगा। अब आपको देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, ये यूपी पीसीएस का ही है, मतलब ये आरओ का क्वेश्चन है। देखिए आया हुआ है, ये 10 में भी आया, 11 में भी आया। और इसी तरह एमपी पीसीएस में आया है। ये देखिए यूपीसीएस में शिक्षित वर्ग, मध्य वर्ग, और ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पे आप पूरा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आपको करने के साथ साथ इनको आप कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मतलब ये क्वेश्चन नहीं, क्रोनोलॉजी नोट डाउन जरूर कर लीजिए। क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन हमेशा आता है और हमेशा क्वेश्चन में आप गलत कर जाते हैं, तो क्रोनोलॉजी जरूर याद कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और इसमें से पूछता है, 18 क्रांति से किसने कहाँ से योगदान दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आता है। ये तो आप चाहें तो ये दिखाता हूँ मैं आपको, 30 रुपये की ये एक आती है लूसेंट की किताब। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखी होगी आपने, आर्यन की, सॉरी माफ़ करिएगा। इसमें देखिए महान क्रांतिकारी को योगदान दिया हो, लॉर्ड डलहौजी, विद्रोह, ठीक है। तो आप चाहें तो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ इस किताब से पढ़िए, इस किताब से पढ़ के क्वेश्चन आ जाएगा। घटना चक्र तो मैंडेटरी है, पर एक सप्लीमेंट्री बुक होनी चाहिए लूसेंट जैसी। और अगर आपको छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स जल्दी रिवाइज करने हैं तो आप इन सबसे कर सकते हैं। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए है ना, महान व्यक्ति विद्रोह का कारण, असफलता कारण, सामाजिक सुधार क्या हुए, अब ये सब है। अलीगढ़ आंदोलन कब किसने किया, ठीक है। दिल्ली दरबार कब लगा, 1911 में। होम रूल में क्या था, होम रूल में किसने मतलब बनाया, अहमदिया हो गया। एनी बेसेंट ने, थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने बनाई, कर्नल अल्कार्ट ने। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। ये आपको हिस्ट्री में जो है नंबर गेन कराएगा। और 110% में गारंटी से कह सकता हूँ। अब एक हफ्ते हिस्ट्री पढ़ के देखिए, इस तरह मैं बता रहा हूँ। पहले आप बुक पढ़ लीजिए, बुक से टॉपिक पढ़िए, घटना चक्र लगाइए, सप्लीमेंट्री बुक हो वो ले लीजिए, लूसेंट ले लीजिए, चाहे एनसीईआरटी कंपाइलेशन लीजिए, कोई बुक लीजिए। 100% एक हफ्ते पढ़ के देखिए, आप ना आपको इम्प्रूवमेंट दिखे। तो पहले आधुनिक भारत खत्म करिए। आधुनिक भारत से आप मांगे 10 से 12, मैं करूँ 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। तो ये मैंने बहुत सोच विचार करके ये लिस्ट बनाई है। तो आप इन क्वेश्चनों को इन तरीक़ों से फॉलो करिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से, और जो मैं अपना ब्लॉग दे ही रहा हूँ कि मैं पढ़ाई किस तरह कर रहा हूँ। और आप लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि भैया हिस्ट्री के लिए बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हिस्ट्री के लिए आज देखिए वीडियो बना दूंगा। मैं कल साइंस का वीडियो भी देखिएगा, कल तक आ जाएगा। और फिर मैं परसों रीजनिंग का वीडियो भी दे दूंगा कि रीजनिंग को किस तरह पढ़ना है। रीजनिंग बहरहाल मैंने अभी भी बिल्कुल नहीं पढ़ी है। रीजनिंग में मतलब मान के चलिए 20 तारीख के बाद से 21 तारीख के बाद से मैं भी रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दूँगा। और आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। और देख लीजिए एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, अब आपने कहीं, अब मैं हिस्ट्री का आपको इसमें से ये प्रीवियस ईयर है, देख लीजिए। इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं। इसमें हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, उत्तर प्रदेश विशेष पत्रिका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ भारत से जोड़ने का कौन था? अभी गवर्नर जनरल, मैंने आपको बताया ना, गवर्नर जनरल वायसराय, ठीक है। स्वराज शब्द प्रयोग किसने किया था पहले? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो मतलब अब देखिए अधिवेशन आ गए, अधिवेशन पूछा ना, बेलगांव में किसने भाग लिया था 1924 में, ठीक है। महात्मा गांधी ने कब लिया था? बेलगांव अधिवेशन में लिया था। तो ये क्वेश्चन आ गया। ये देखिए, सॉरी ट्राइपॉड थोड़ा लिया, सुमेलित कीजिए। ये देखिए, अब ये देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा क्या आपसे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस